हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 4.2 और प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने इसको अभी नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व देखते हैं क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से आने वाला। जैसे पहला नंबर आपका 2 है तो अगला नंबर क्या होगा, 3 होगा। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 क्या कह रहा है, दो क्रमागत। तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को हमने x ले लिया। अब इसके बाद देखो क्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x + 1। जो दूसरी हमारी क्या होगी, x + 1। देखिए कैसे, जैसे क्रमागत लिखा है ना, क्रम से आने वाली। जैसे आपकी पहली संख्या अगर 4 है तो अगली क्या होगी, इसके अगला क्रम से, इसका अगला क्रम किसका है, 5 का। इसके बाद अगर 12 लिखा है तो अगली संख्या क्या हो सकती है, 13। अगर 14 लिखा है तो अगली संख्या क्या हो सकती है, 15। यानी कि जो क्रम से। तो ऐसे ही हमने x लिया तो अगली x + 1। अब क्या कह रहा है कि यदि इनके वर्गों का योगफल है, देखिए इनका वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, x² और प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना कह रहा है, 300 यानी 365। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना। देखिए क्या हो जाएगा, ये x² प्लस ये आपका a + b यानी x + y का होल स्क्वायर की सरसमीका है। तो लगा दीजिए x² + 2xy होता है ना, 2x हो जाएगा और प्लस का a 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। अब इस 365 को लेफ्ट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये x² क्या हो गया, 2x² और ये प्लस का 2x और प्लस का 1 और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 365 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 2x² + 2x, इससे माइनस हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि क्या होगा, 2 से हम भाग कर दें तो 2 से भाग कर दीजिए, क्या बचेगा, x² प्लस का x और माइनस, इसको 2 से भाग दोगे आपका कितना आएगा, 182 यानी 182 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 182 के गुणनखंड कीजिए जिससे कि आपका उनको घटाने और जोड़ने पर कितना आए, 1 आए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो 182 है आपका, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 × 14, 13 और गुणित 14, 13 और 14 को घटाइए, 14 से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इनका गुणा करेंगे तो 182 आएगा। यानी कि हम जो x था इसको हम 14 - 13 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 14 माइनस का 13 और x और ये माइनस का 182 और बराबर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, इसका ब्रैकेट आपको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, x² प्लस का 14x और ये माइनस का 13x और माइनस का 182 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किया, 2 का जो जोड़ा बना उनमें से कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आएगा, x कॉमन आएगा और ये ब्रैकेट यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी तो x बचेगा और ये प्लस का 14 यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस का 13, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, x और प्लस 14 और बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से x + 14 फिर से कॉमन आ गया, x + 14 और क्या बचा, x - 13 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिए, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से आप दो नंबर्स हमको मिलेंगे। देखिए क्या करेंगे, x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 ये आया। और इसके बाद जब इसको आप करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। अब देखिए क्या है, दो वैल्यू आई, ये आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव है। जो धनात्मक हमारी कौन सी है, ये 13 है। नंबर्स आपके निगेटिव में हो सकते हैं, ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक, लेकिन आपकी कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या कह रहा है। तो x यानी कि x बराबर क्या आया, 13, यानी कि जो x हमने क्या लिया था, पहली संख्या, x हमने क्या लिया था, पहली संख्या लिया था, तो पहली संख्या बराबर क्या आ गई आपकी 13। और इसके बाद दूसरी संख्या क्या है, x धन 1, 13 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और हल करते हैं। देखिए हमारा ABC ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार हम ले लें x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। और जो कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना आधार बराबर x ले लिया, आधार इक्वल टू x ले लिया, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इक्वल टू कितनी है, x माइनस 7 यानी x माइनस 7। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कर्ण आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर का, तो हमें ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, देखिए जो हमारा त्रिभुज ABC है इसमें हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, आधार और ऊंचाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, AC की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए A और C कितना दिया गया है, ये आपका 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB आपका x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस BC आपका क्या है, x का स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, और इसके बाद यहाँ पे a माइनस बी यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy, इनका गुणा करेंगे 7x और उसका दूना करेंगे तो 14x, और इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए क्या करिए, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और धन का 49 और बराबर ओह इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 169 को क्या करें, इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49 और ये माइनस का 169 हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए माइनस करने पर कितना आएगा भाई, आप इसको 9 से 9 घटाएंगे और ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का आएगा। इसको घटा दीजिए तो 0, 6 से 4 घटाएंगे 2 और 1। अब देखिए क्या है, यहाँ से 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये कितना बचा माइनस का 60। अब इसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 और बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 60 को ऐसे लिखना है कि गुणनखंड कर देना है हमें इसको कि 7 आ जाए, तो 12 गुणे 5 करिए
कितना होता है 60, और 12 से 5 घटाइए तो कितना आता है 7 आता है। बस लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5 और एक्स और माइनस का 60 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और ये प्लस का 5x और यहाँ से माइनस का 60 बराबर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, दो दो का जोड़ा बना करके, तो यहाँ से x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 12 फिर से कॉमन आया और क्या बचा x प्लस 5 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो आपका है x धन 5, x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5। अब देखिए क्या है, जो दो मान आए, एक आया 12 और एक आया माइनस का 5। अब देखिए क्या है, जो त्रिभुज है उसकी भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे, कौन सी, ये, यानी कि x बराबर 12 और x हमने क्या लिया था आधार, तो क्या हो जाएगा आधार इक्वल टू 12 और ऊंचाई, आपकी ऊंचाई क्या है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये ऊंचाई 5 और आधार 12 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर लास्ट छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात की। तो हमने क्या किया कि उस दिन जो बर्तन बने, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो हमने बर्तनों की संख्या x ले ली। अब जो लागत आएगी तो निर्माण लागत क्या हो जाएगी, देखिए निर्माण लागत क्या कह रहा है कि जो बर्तन बने हैं, बर्तन कितने बने x और उसके 2 गुने, इसका 2 गुना करेंगे 2x और कितना अधिक है 3 अधिक है तो 3 हो जाएगा। अब इतने बर्तन और उसकी निर्माण लागत इतनी, तो कुल लागत क्या हो जाएगी, इनका और इनका गुणा कर देंगे तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी x और 2x और प्लस का 3। अब कुल लागत आपकी कितनी कह रहा है उस दिन 90 रुपये थी, 90 बराबर x और 2x और प्लस का 3। अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का 3x। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का 3x। अब इस और ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 और इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 90 इक्वल टू 0 था। अब हमें क्या करना है, इसके गुणांकन कर देने हैं। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 90 करेंगे, कितना आएगा 180। अब 180 को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 12, 15 बराबर 180 होता है। अब 15 और 12 का गुणा करिए 180 आ जाएगा और इसके बाद 15 से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा, यानी इसका गुणांक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए आप 2x स्क्वायर और प्लस का 15 माइनस का 12 और ये x, 3 को हमने क्या किया 15 माइनस 12 के रूप में विभाजित कर दिया, माइनस 90 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस 90 और इक्वल टू
0। अब देखिए यहाँ से 2 का पेयर बना लेंगे। तो 2 का पेयर बनाने के बाद आप क्या पाएंगे, देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2x + 15, और यहाँ से माइनस का 6 आएगा कॉमन, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 15 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x + 15 ये कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x - 6 और इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 को इक्वल करेंगे और एक बार इसको, क्या हो जाएगा 2x + 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू -15/2। एक ये आपका मान आया और एक आप क्या करेंगे x - 6 बराबर 0, तो x इक्वल टू 6 आ जाए। x के क्या है 2 मान आए। अब देखिए x हमने क्या किया था, बर्तनों की संख्या ली थी, तो अब क्या हो जाएगा बर्तनों की संख्या यानी कि उस दिन कितने बर्तन यानी कितने बर्तनों के नग बने, वो क्या है एक नग का निर्माण यानी कि बर्तन कितने बने, बर्तन बराबर कितने 6। अब इसके बाद इसकी लागत कितनी है, देखो क्या था 2x और प्लस का 3। अब क्या करिए x की जगह पे 6 रख दीजिए ये वैल्यू। अब क्या हो जाएगा 2 × 6 और प्लस का 3, क्या हो जाएगा 12 + 3 = 15। यानी कि उस दिन 6 नग बने और उसकी प्रत्येक नग की कीमत कितनी थी 15 थी। और इस तरीके से ये हमारी प्रश्नावली 4.2 हमारी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, उसको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।